This moment, don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts pumping blood, breathing life for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन। तो हमने कल आपसे एग्जेक्टिव डिस्कस किया था, जिसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम डिग्री को डिस्कस करेंगे। एग्जेक्टिव की डिग्री होती है कुछ, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है, आप पास फर्स्ट को जरूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। इसलिए आज हमारा पार्ट सेकंड है एग्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ डिग्री। पार्ट सेकंड, adjective degree of comparison. Adjective can be used to make comparison between two or more people or things. Means adjective का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में comparison means तुलना दर्शाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे कि अप्रैल इज हॉट, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री होगी तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो जनरल होगा, मीन्स सामान्य होगा। और ये इसमें यहाँ पर कंपैरिजन में भी होता है ये, और एक जनरल रूप में भी होता है। तो दोनों तरह से होती है पॉजिटिव डिग्री। पहले हम जनरल रूप से समझेंगे। अप्रैल इज हॉट मीन्स अप्रैल का महीना जो होता है वह गर्म होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हॉट का प्रयोग किया जाता है, केवल हॉट लगाते हैं वहां पर। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, ही इज ब्रेव एज हिज फादर। वह जो है अपने पिता की तरह कैसा है, बहादुर है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका कंपैरिजन आया है, यहाँ पर फादर और बेटे में जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ये है हमारा मई इज हॉटर देन अप्रैल। अब यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा कंपैरिजन है, मई का महीना जो अप्रैल का महीना होता है उससे ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जहां पर बिल्कुल साधारण रूप में बात की जाती है वहां पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है। और जहां पर ER लग गया वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। मींस आप समझ लीजिएगा, जहां पर पीछे ER शब्द लग रहा है वहां पर हमारी कॉम्परेटिव डिग्री, और जिसमें कुछ नहीं लग रहा है वहां पर हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। जून इज द हॉटेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स। जून का महीना जो होता है वह सभी महीनों में सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, जहां पर EST का प्रयोग हो जाता है। जो वर्ड होता है उसमें EST मतलब एडजेक्टिव में यदि EST का प्रयोग हो जाएगा वहां पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और जहां पर एडजेक्टिव में यदि ER का शब्द जुड़ जाएगा, ER शब्द जुड़ जाएगा वहां पर हमारी कॉम्परेटिव डिग्री होगी। और जहां पर कुछ नहीं जुड़ेगा, जो कि जनरल रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, वहां पर हमारी कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रूप डिग्री जो होती है वो जनरल रूप में आती है। ER जुड़ने पर, एडजेक्टिव में ER जुड़ने पर वो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है, और EST जुड़ने पर वो क्या हो जाती है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, व्हेन वी टॉक ऑफ वन पर्सन और थिंग वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में डिस्कस करते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर डिस्कस करते हैं, वहां पर हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रोहन इज ए टॉल बॉय। तो यहाँ पर देखिए रोहन के बारे में ही बात की गई है, एक व्यक्ति के बारे में। दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल, और ये भी गार्डन के बारे में ही कहा गया है, ब्यूटीफुल है। और देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हमारा कैसा है, जनरल रूप में दिखाया गया है वहां पर। जैसे कि यहाँ पर था हॉट और यहाँ पर टॉल। देखिए ये नाउन का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमारा कैसा है, जनरल है, मींस सामान्य है। तो वहां पर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। और जो ब्यूटीफुल है यहाँ भी हमारी पॉजिटिव डिग्री ही है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री इज ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव एज हिज फादर। देखिए कंपैरिजन में भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और वन पर्सन और वन थिंग के लिए भी कंपैरेटिव डिग्री
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग वन पर्सन और वन थिंग के लिए भी किया जाता है और कंपैरिजन में भी किया जाता है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन में बता रही हूँ और यहाँ पर मैंने आपको वन थिंग से संबंधित एग्जाम्पल बताए थे। और ही इज ब्रेव एज हिज फादर, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कंपैरिजन का है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव का यूज कंपैरिजन में होता है, तो आप समझ ही गए होंगे इस एग्जाम्पल को। ही इज ब्रेव एज हिज फादर, वह अपने पिता की तरह क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री में व्हेन वी कंपेयर द एक्टिविटीज ऑफ टू पीपल एंड थिंग्स वी यूज द कॉम्परेटिव डिग्री। जहां पर हम दो व्यक्ति या वस्तु का कंपेयर मीन्स तुलना कर रहे हो, वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। एग्जाम्पल, सैफ इज टॉलर देन मोहन, तो सैफ जो है मोहन से ज्यादा लंबा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों दो जो पर्सन है उनमें तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। लेकिन तुलना तो सभी में होती है, पॉजिटिव डिग्री में भी होती है और सुपरलेटिव डिग्री में भी होती है, तो हमको ध्यान रखना है जहां पर हमारा ई आर जुड़ गया, एग्जेक्टिव में यदि ई आर जुड़ गया तो वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है। नंबर थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। When we compare the activities of 3 or more people or thing, we use the superlative degree। और जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में तो दो व्यक्तियों की तुलना की जाती थी, वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री होती थी, और सुपरलेटिव डिग्री में दो या तीन या तीन से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही होंगे, 2 से या 3 से ज्यादा व्यक्ति होंगे, वहां पर हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे कि रियाज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 3 से भी ज्यादा बच्चे होते हैं, तो सारी क्लास से कंपेयर किया गया है रियाज का कि रियाज जो है वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। यहाँ पर 2 में था, यहाँ पर पूरी क्लास से ही हो गया कंपेयर, तो वहां पर क्या हो जाएगी, हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और फिर भी याद नहीं रह पाए तो आपका ध्यान रखना है, आपको ईएसटी पीछे जुड़ रहा होगा सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे कि यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री में ईआर और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में आपका ईएसटी जुड़ रहा होगा, जिससे आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे ना आप ईआर जोड़ सकते हैं ना ईएसटी जोड़ सकते हैं। मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी कि कौन सी डिग्री हैं जिनके पीछे ईआर और ईएसटी नहीं लग सकता है, तो वहां पर हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है और कौन सी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, यहाँ पर कुछ डिग्रियां हैं जहां पर ईआर और ईएसटी नहीं लग रहा है। मैंने आपसे कहा था कुछ कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में हमारे जो होता है ईआर और ईएसटी जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए फेथफुल है, उसका हमने मोर फेथफुल कर दिया है, उसकी हमारी कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर फेथफुल, क्योंकि फेथफुल जो है इसमें हम ईआर नहीं जोड़ सकते, ईआर जोड़ेंगे तो फेथफुलर वो सेंटेंस हम अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में मोर लग गया है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लग गया है, मोस्ट फेथफुल। तो ये कुछ डिग्रियां हैं जो हटकर हैं, तो आपको वो याद करनी पड़ेंगी। केयरफुल में भी जब कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर केयरफुल हो जाएगा और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट केयरफुल हो जाएगा। इसी तरीके से पॉपुलर में कॉम्परेटिव डिग्री में मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव में मोस्ट पॉपुलर, और फेमस का मोर फेमस और सुपरलेटिव में मोस्ट फेमस। और कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जो कि बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं कॉम्परेटिव में, उसमें ना तो मोर लगता है ना ईआर लगता है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। जैसे कि गुड की हमारी कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बेस्ट। इसी तरह से बैड की हो जाएगी वर्स्ट कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव हो जाएगी वर्स्ट। तो इनको आपको याद करना होगा। मैनी की हो जाएगी हमारी मोर और सुपरलेटिव में हो जाएगी मोस्ट।
और ओल्ड की तो मैंने बता दिया, कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जिनमें ER जुड़ जाता है तो ओल्ड की ओल्डर हो जाएगी, और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट। देखिए यहाँ पर इनमें ER और EST जुड़ रहा है, तो ये तो मैंने आपको पहचान बता ही दी थी। और ये जिनमें नहीं जुड़ सकता है उसमें कॉम्परेटिव में मोर हो जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी हैं जिनको जो बिल्कुल ही बदल जाती हैं, जैसे कि गुड का बेटर बेस्ट और बैड का वर्स्ट, और लेट का हमारा लेटर हो जाएगा कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में लास्ट हो जाएगा, और लिटिल का हो जाएगा लेस्ट कॉम्परेटिव में और लीस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में। इस तरीके से हमारी कुछ डिग्रियां हैं, और आप और भी देख लीजिएगा, इनसे अलग भी होंगी, तो आपको जी ये डिग्रियां याद करनी होंगी। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यदि आपको ये सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।